पैंटें उतार कर उनको टांगा है उन्होंने। हमने मजीद लाशें नहीं उठानी, हम तंग आ गए हैं लाशें उठा उठा के। अब पाकिस्तान ने वही रोना, ये तो भारत करवा रहा है। भारत के साथ तो इजराइल है ना, और तो कोई मुल्क नहीं है। जी बिल्कुल, इजराइल के आपको फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिलते हैं बलूचिस्तान के अंदर भी, और साथ ही साथ ये देखिए कि ये जो अनथिंकेबल है, मुसलमान को मार रहा है। असल में इंडिया ने जो पैसे इनको दिए हैं उस पैसों से इनकी राती जेबें गर्म हो रही हैं। अफगानिस्तान ने भी क्या वाट लगाई है यार। ये एक ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है पाकिस्तान को कि भाई पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से, तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, वो ऑपरेशन तंदूर उसी से मिलता जुलता। दूसरा, अभी जो खबर आई है कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट वो भी गिरा दिया गया है तालिबान की तरफ से। आप मैप देखेंगे आपको खुशी हो जाएगी, पूरा का पूरे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब पाकिस्तान ने वही रोना, ये तो भारत करवा रहा है। ये जो अनथिंकेबल है, मुसलमान को मार रहा है। बहुत ज्यादा नंबर है जो पाकिस्तान आर्मी के वो लोग मारे गए हैं। पैंटें उतार कर उनको टांगा है उन्होंने। चेक पोस्ट सारी कैप्चर करने के बाद वहां पे पैंटें टांग दी हैं, जील जिसको बोलते हैं कि वो है बेइज्जती करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के लिए। देखिए उनकी इज्जत थी कब, जो पैंट उतार कर आप इज्जत उतारेंगे। तालिबान वालों को भी मुझे लगता है समझ नहीं आया अब तक। और भाई 6 बार तो हमने उनको हरा दिया, और कितना गर्व है इनको, 6-0 दिखाते हैं और 6 बार युद्ध हारे हमारे से। और उसके बाद अब ये 7वां जो कर रहे हैं तालिबान के साथ, वो भी हारना ही है इनको, और कुछ होगा नहीं। और हो क्या रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लोग अपनी चेक पोस्ट छोड़कर वो भाग रहे हैं। यानी कि ये छोटी मोटी कोई लड़ाई नहीं है, फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरी की पूरी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर हो रही है। और फिर भारत के लिए ये मौका परफेक्ट है दोस्तों। इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता था जो अभी मिला है। इसीलिए अब जो मुस्लिम वर्ल्ड है उन्होंने यहाँ पर इंटरवीन करना शुरू कर दिया, और भैया लड़ाई बंद कर दो, पता लगे पीओके हाथ से निकल गया। ये मोदी जी हैं, अगर मैं कह दिया, अगर योगी जी होते तो अभी तक वो पीओके ले चुके होते। ये परफेक्ट टाइम था। अब ये हुआ कैसे, टाइम परफेक्ट कैसे है, और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। वो वैसा होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मोदी जी हैं, योगी जी होते तो हो गया होता। बट कॉन्फ्लिक्ट कैसे था, सैटरडे नाइट को आपको मालूम है पाकिस्तान ने हिट किया 3 जगह यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर। और जो अफगानी है उन्होंने भी, जो उनके 3 एरियाज हैं, कुनार है, हेलमंड है, नानगढ़ है, वहां से उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक करने के बाद क्या हिट बैक किया तालिबान वालों ने, भाई मजा आ गया। और अफगान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोल भी दिया, वी विल डिफेंड आवर कंट्री। कोई भी वायोलेशन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के साथ हम जवाब देंगे, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, बस कैप्चर कर लेंगे तुम्हें। नंबर्स ग्रेट हैं, 25 पाकिस्तानी पोस्ट ऑलरेडी तालिबान कैप्चर कर चुका है। ये कंफर्म्ड न्यूज है। एक्स ट्विटर पर ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसे किसी भी ऑपरेशन का ये नाम रखेगा, तो इसलिए लगता ये है कि ये एक ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है पाकिस्तान को कि भाई पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से, तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, वो ऑपरेशन तंदूर उसी से मिलता जुलता, उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रात को जो अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया है वो एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, रिटेलिएशन है अफगानिस्तान की तरफ से। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद अफगानिस्तान के अमीर मुत्तकी जो कि इस वक्त इंडिया में हैं, उन्होंने इतने आराम से, सुकून से, एक धीरज रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जवाब दिए थे कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होते हैं स्पोक्स पर्सन, ये होते हैं स्टेट्समैन। आप देखिए उन्होंने कितने, यानी उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हुआ तो है, कुछ आवाजें सुनी गई हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो इंडिया में हूं इस वक्त, तो मुझे क्या पता, यानी मैं तो यहां पे हूं अभी।
फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे हौसले का जो है वो इम्तिहान ना लें, आप जरा हमारी हिस्ट्री देख लें। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भैन साडा ते काम ही लड़ना है। अफगानिस्तान तो सेंचुरीज से जो है वो फाइटर्स ही हैं, वो लड़ते ही चले जा रही हैं। और यही उन्होंने कहा भी, जबील जो अमीर मुत्तकी, उन्होंने कहा आप नेटो से जो था वो देख लें, आप अमेरिका से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उधर से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उनके साथ जो हमने लड़ा वो देख लें। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक आखिरी आदमी बचेगा या औरत या जो भी एक लास्ट पर्सन होगा, तो वो किससे लड़ाई कर रहा होगा? अफगानिस्तान उससे भी लड़ाई कर रहा होगा। कुछ इस तरह की बात की जाती है, क्योंकि सेंचुरी से इनके जो कबाइली लड़ाइयां जो होती हैं, ट्राइबल जो पहले इनके फाइट्स हुआ करती थी, वो एक ट्राइब में जब फाइट होती थी वो सैकड़ों साल तक चलती थी। यानी किसी खानदानी बात पर या किसी ऐसे, इसमें मोमन कबाइल जो हैं, मोमन ट्राइब और कुछ और भी ऐसे। अच्छा, ये जो है ना, मैं तो खुद इस बात की बड़ी मुखालिफ हूं कि अगर किसी कौमियत को, किसी नेशन को, किसी कंट्री को, किसी सिटी को, किसी इंसान को किसी खास उसकी लैंग्वेज, रेस, कलर या उसकी किसी आदत की वजह से, हैबिट की वजह से निशाना बनाया जाए। लेकिन मैं ये निशाना नहीं बना रही। ये मैं वो बात कर रही हूँ जो अमीर मुत्तकी ने खुद भी कही कि आप हमारा माजी उठा के देख लें कि हमने जिसके साथ भी लड़ाइयाँ की हैं, हमसे कोई नहीं लड़ सकता। क्योंकि बता रहे हैं कि हमारी तो कबाइल की जो लड़ाई है वो भी सैकड़ों साल चलती है। कोई खाने पर, कोई प्लेट पर, कोई शादी पर, कोई रिश्ते पर लड़ाई हो जाए तो मोमन ट्राइब कहा जाता है, सबसे ज्यादा इस तरह का वहां पे होती है। और एक दो और ऐसे ट्राइब हैं, सैकड़ों सालों तक, यानी कि 100 ईयर्स तक वो फाइट्स चलती हैं उनकी जनरेशंस में। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग कर दी और उनका कहना था कि टीटीपी के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के अंदर शह लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं। और इसका रिटेलिएशन करते हुए अफगानिस्तान ने एक बहुत ही बड़े लेवल पे हमला किया पाकिस्तान के अंदर, लगभग 27 लोकेशंस पर, जिसका पाकिस्तान की आर्मी कोई खास जवाब ना दे सकी। पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त सिर्फ अपने टीवी चैनलों पर प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी अब के बैरकों में छुपी बैठी है। पाकिस्तानी आर्मी के पास इतनी इस समय जुर्रत नहीं है कि वो अफ़गान तालिबान और टीटीपी का एक साथ मुकाबला कर सके। और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानी आर्मी कई दशकों से किसी बड़े युद्ध में नहीं फंसी है, जबकि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के लड़ाके हैं, टीपी और टीटीए के, वो बहुत ही लंबे समय से युद्ध करते आ रहे हैं। फिर जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर था, लगभग 2 दशकों तक वो लगभग रोज़ युद्ध कर रहे थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है लड़ाई करने का। इसीलिए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि इसमें भारत का हाथ है। और इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन यही काम होता है कंट्रीज़ की, डीप स्टेट्स का,